हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी सुबह के नहीं, दोपहर के बज रहे तकरीबन 1:30 और मैं तैयार हो रही हूँ बिकॉज़ आज मेरा एग्ज़ाम है, चाइनीज़ का एग्ज़ाम। और मैंने रात को इतना ज़्यादा पढ़ा कि मेरे हाथ यहाँ से इतना दुख रहा था कि मुझसे स्क्रॉल तक नहीं हो रहा था और मेरी आईज़ ब्लरी हो रही थी। मुझे दो लफ्ज़ दिख रहे थे, जैसे कि चाइना में 99% लोगों को क्लासेस लगी हुई होती है। मुझे लगता है इस वजह से लगी हुई होती है, बिकॉज ओ माई गॉड दिस लैंग्वेज। और जब मैं सुबह उठी, अभी मैं रिवाइज कर रही थी, मुझे सब कुछ भूल चुका है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। पर देन मैंने सोचा कि अभी जो हुआ सो हुआ, अब क्या हो सकता है। तो इसलिए तैयार होते हैं और चलते हैं यूनिवर्सिटी। लेट्स सी कि क्या होता है आज एग्ज़ाम में। मैं बहुत नेचुरल रखना चाह रही हूँ मेकअप को। और कल मैं थ्रेडिंग कर रही थी और उसकी वजह से कैमरा किधर है, ये मेरे हाथों में ये छाले पड़ चुके हैं। मैं क्या ही करूँ, बिकॉज़ यहाँ पर चाइना में वो लोग यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं उसको, रेज़र यूज़ करते हैं आईब्रोज़ के लिए भी और यहाँ पे मस्टैश के लिए भी। तो इस वजह से मैं खुद पाकिस्तान में तो मैं नहीं कर सकती थी, मैंने कभी भी खुद नहीं किया। पर यहाँ पे आके मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ। मैं धागा गलत तरीके से पकड़ती हूँ, इस वजह से ऐसे मेरे हाथों में हो जाता है। फिर मैं क्या करूँ, मैं सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आंखें मेरी में इतने डार्क सर्कल्स हैं, मैं सोती ही रही हूँ। मेरा स्लीप स्केड्यूल इतना गंदा है कि क्या ही होगा मेरा। मेरा स्लीप स्केड्यूल बहुत बुरा है, बहुत बुरा। और मुझे कभी पिंपल्स नहीं आते थे और मैंने लिप बाम नहीं लगाया, मुझे पिंपल्स कभी भी नहीं आते थे। और अब मुझे इतने पिंपल्स आना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते, पर ये कि मतलब एक ख़त्म होगा तो दूसरा आ जाएगा, ऐसे करके मुझे पिंपल्स आना शुरू हो गए। तो मुझे इनकी बहुत टेंशन है। मैं सोचती एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाऊँ और देखूं कि ये मतलब मसला क्या है एक्चुअल इसमें। और ऊपर से मुझे ऑप्टिशियन के पास भी जाना है, बिकॉज मुझे जैसे रात को मेरी आईज ब्लरी हो रही थी, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरी आई साइट तो वीक नहीं हो गई, तो ये ना हो कि बहुत लेट जाऊं तो तब तक बहुत ज़्यादा मेरी आई साइट वीक हो जाए। तो दैट्स वाई आज बस ये एग्ज़ाम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं अपने सारे और काम करूँगी। मुझे मेडिकल भी करवाना है, तब तो वो मेरा आई टेस्ट वैसे ही फ्री में करेंगे, पर वो मैं अगले महीने करवाऊँ या उससे अगले, बिकॉज़ 6 महीने में या 1 साल में, आई डोंट रिमेम्बर, मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, उसमें एक्सपायर हो जाता है वो। तो मुझे एडमिशन के लिए अप्लाई करना, तो ये ना को दोबारा से फिर करवाना पड़ जाए। मैं इसलिए वेट कर रही हूँ, जब एडमिशन के लिए अप्लाई करने लगूँ तब ही मेडिकल करवाऊँ। इट्स expensive, it's like not expensive but still I guess 20,000 या ऐसा कुछ। तो 20,000 वरना ऐसे में खर्च क्यों करें without any reason। God, I'm so tensed, what should I do। मेरी सांस रुक रही है जैसे। तो इतने तो मुझे बोर्ड के एग्जाम्स में टेंशन नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी होकर भी सारी ज़िंदगी टेंशन ही लेती रहूँगी पढ़ाई की। वो भी मुझे लगता है अब सच में मेरी आइज़ में कोई मसला है। जब मैं चाइना में आई थी, तो चाइना में जब आते हो आप तो मेडिकल होता है आपका, तो तब मुझे डॉक्टर ने बोला था ओह माय गॉड यू हैव अ परफेक्ट आई साइट। तब मेरी आई साइट बहुत अच्छी थी। अब मुझे लगता है इधर आके बस इनका रंग मुझे भी लग गया है।
आज मैं क्या करूँगी? आज मेरा मेकअप करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, पर इसलिए मैं कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे पढ़ा भी नहीं जा रहा। मतलब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भूल गया है। तो आई एम थिंकिंग मैं अपने आप को डाइवर्ट करूँ, अपनी टेंशन डाइवर्ट करूँ, फिर यूनिवर्सिटी जाती हूँ, उधर ही बैठ के पढ़ती हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं हो रहा मेरे से। I'm so scared. I just wanna pass. मुझे पास करना है इस टाइम। I'm ready. Ready. और मैं रेडी हो चुकी हूँ और आई वॉज थिंकिंग कि मैं इस ड्रेस के साथ ब्लैक बूट्स पहनूंगी बिकॉज वही जाएंगे। पर ये कि अब मुझे पता है कि मुझे चलना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। बहुत ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह, वो बहुत दूर है। तो मैं ये शूज़ पहनने वाली हूँ, पहनते हैं और फिर चलते हैं। टाइम भी आई गेस 45 मिनट्स ही रहते हैं और मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे दिल में अजीब सा, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू गाइस, बिकॉज मुझे अपना फ़ोन रखना है इसमें बैग में। और
आई गेस जो टीचर ने दोबारा से बोला था कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मैं उनको रिवाइज करूँगी। और ऊबर आई गेस नीचे ही जाके करवाती हूँ, वरना वो कहीं और ही चले जाते होते हैं हमेशा, बैक वाली साइड पे। और जैसा लग रहा है जैसे मैं मर रही हूँ, जो बहुत डर लग रहा है। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, लाइक जैसे हम बोर्ड के एग्जाम्स में जाते हैं तो डर नहीं लगता, वैसा डर लग रहा है मुझे। उफ। मेरा ये पीने का भी दिल नहीं कर रहा। मुझे बहुत भूख लग रही है पर मेरे से कुछ भी खाया नहीं जा रहा। आई डोंट नो क्या मेरे साथ मसला है। चॉकलेट खाते हैं थोड़ी सी। बैग में रख लेती हूँ ताकि अगर बेहोश होने लगे तब खा लूँ। लेट्स गो। पानी की बोतल लेती हूँ। ओ मैंने ये चलता हुआ छोड़ दिया। इसका इतना बिल आएगा ना, लाइक यहाँ पे बिल तो नहीं आता पर क्रेडिट खत्म हो जाता है, फिर बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। कर्टन बंद करती हूँ। खोल दूँ क्या, हवा आने दूँ खिड़की पर? नहीं खोलते, पर यहाँ से ऊपर क्या ही आ सकता है। व्हाटएवर, जब घर में होंगे तब खोलूँगी। I'm so stupid कि मैं भूल गई। मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि 2:45 पे आ जाना। मैं जो लिसनिंग पार्ट है वो प्ले करूँगी एक दफ़ा और मैं दोबारा से प्ले नहीं करूँगी। और मैं भूल गई और मैं बस का वेट करती रही, पता नहीं 10 मिनट। इतनी मैं बेवकूफ़। और जब मैंने क्या किया कि जब मैंने टैक्सी को रोका उसी टाइम पीछे से, लाइक मैंने बस को भी देख लिया पर आई डोंट नो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने बस को देख लिया, बस और टैक्सी सिर्फ एक मीटर भी नहीं था, मतलब बिल्कुल साथ थे आगे पीछे। तो मैंने क्या किया कि मैं आके टैक्सी में बैठ गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ। आई एम सो टेंस रियली। और अभी टाइम कम है और मैं यूनिवर्सिटी पहुंचू और यूनिवर्सिटी अंदर चलना बहुत पड़ता है ना, लाइक पीछे वाला तो मसला नहीं है, अंदर जाके जो चलना पड़ता है इतना लंबा। मेरे पास अभी तक पेन तक नहीं है, मैंने वो भी जाके खरीदना है। मुझे चाइना में तो इन ट्रैफिक सिग्नल्स की समझ नहीं आती, लाइक इतनी तो गाड़ियाँ नहीं होती जितने लोगों ने सिग्नल्स, लाइक खाली रोड है तब भी सिग्नल, लाइक क्या मसला है इन लोगों का, जाहिल कहीं के। ऐसे और बंदा लेट हो रहा हो तो सिग्नल ही देखता रहे, बेशक गाड़ी ना हो फिर भी सिग्नल। 45 मिनट मुझे पहुंचना था, मैं 45 मिनट से इधर ही हो चुकी हूँ। मैंने किसी और से लिफ्ट लिया बिकॉज बहुत लेट हो चुकी हूँ। और मैं क्लास में वो साइकिल पे आ रहे हैं पर मेरे से साइकिल नहीं चलती, मैं क्या करूँ। एग्जाम ओवर हो चुका है और इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने ऐसा एग्ज़ाम कभी नहीं दिया। लाइक मैंने लिखा सब कुछ है पर मुझे श्योर नहीं है कि मैंने क्या लिखा है, बिकॉज आई डोंट नो। बहुत टाइम पहले वैसा एग्ज़ाम देते थे कि अच्छा कुछ भी नहीं पता पर लिखना सब कुछ है, वैसे बच्चों की तरह मैं सब कुछ लिख के आ गई हूँ पर मुझे ये नहीं पता कि मैंने लिखा क्या है। बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और वो जो एग्ज़ाम वाली टेंशन होती है वो ख़त्म हुई है। 4th फ्लोर पे है and it's cold. I just maybe I wanna go out now because I just finished my exam. Now I'm so happy. और लिफ्ट में सिर्फ एक मैं अकेली इंसान, लाइक कुछ लोग और भी चले गए हैं पर ये कि कुछ लोग और भी एग्ज़ाम ख़त्म करके जा चुके पर वो पहले चले गए। मैं 10 मिनट पहले निकली और अभी सारे स्टूडेंट्स क्योंकि लास्ट में वो लोग चीटिंग अभी कुछ स्टूडेंट्स आगे वो लोग चीटिंग के लिए बैठे हुए कि हमें कुछ चीट कर लें। लाइक मैंने कभी भी चीटिंग नहीं की, मतलब की है पर टेस्ट में एग्जाम्स में कभी भी नहीं की। मैं सिर्फ अपना लिखती हूँ। लास्ट टाइम मैंने चीटिंग की और मैं पकड़ी गई और मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया।
मैंने कहा बेशक इस दफ़ा मैं कुछ भी ना लिखूँ पर मैं चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। एवरीथिंग जस्ट सीम्स सो ग्रेट। और अभी हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो मुझे वॉशरूम जाना था, सो मैंने टीचर से पूछा मैं वॉशरूम जाऊँ, तो कहती हैं जाओ। तो टीचर जो थी वो वॉशरूम के बाहर खड़ी हो गई, लाइक जो रेस्ट रूम था उसके बाहर, नॉट वॉशरूम के बाहर, पर कि रेस्ट रूम के बाहर। और फिर बाहर आई और फिर हम दोनों वापस गए। मैं भी उन्होंने सोचा अगर चीटिंग करेगी, लास्ट टाइम मैं पकड़ी गई थी ना, मुझे नहीं याद उनको याद होगी या नहीं, बिकॉज पाकिस्तान की कोई टीचर होती तो ताने दे दे के मार देती। तो उन्होंने मुझे पूरा साल कभी भी नहीं बोला कि तुमने चीटिंग की थी लास्ट टाइम, पर आई डोंट नो कि वो मेरे सबके साथ ही ऐसा करते हैं, नॉट मेरे साथ सिर्फ। और लड़के बास्केटबॉल खेल रहे और कितने के शॉर्ट्स इन लोगों ने पहने हुए, इतनी ठंड है। तो अभी ना लाइक एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया ना सारे, तो हमारे काफ़ी पहले से ख़त्म हो चुके थे। इस दफ़ा हम लोग के एग्ज़ाम थे, एक डांस एग्ज़ाम था, उसके अलावा बाकी सब पेपर्स करने थे हमने, तो कोई भी एग्ज़ाम था ही नहीं। तो उसके अलावा ये था कि ये वाला एग्ज़ाम मेरे सर पे तलवार की तरह लटक रहा था यार। मैं कुछ पढ़ती भी नहीं थी, पर सिर्फ फिर भी लाइक सर पे तलवार की तरह, लाइक है एग्ज़ाम है, पता नहीं जैसा भी हुआ, पर शुक्र है कि ख़त्म हुआ है, जान छूटी है मेरी। हमारे पास बहुत सारे बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। अभी इस वाले में बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी इतने दिन के बाद दौड़ आई हूँ। यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ से हम अपना फेस स्कैन करते हैं। मैं यहाँ से अंदर जाऊँगी और साइन करूँगी। Hi, looking so pretty. It's dark. You're dark. Huh? The exam was it? So bad. आज मैं बहुत टाइम पर इस बर्गर शॉप में आई हुई है हमारी यूनिवर्सिटी में, पर आजकल मैं बस ऑनलाइन ऑर्डर करके खाती हूँ, बिकॉज मैं घर में होती हूँ, तो इस वजह से यहाँ से जो है ये घर वहाँ पर नहीं करते डिलीवर, ये लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी में करते हैं। और मैं बहुत टाइम का खा रही, इससे भी मैं बोर हो गई थी, बिकॉज मैं रोज़ खाती रहती थी कि बेस्ट बर्गर है हमारी यूनिवर्सिटी का, पर अगर रोज़ खाओ तो बंदा बोर हो जाता है। पर स्टिल ये कि आज बहुत टाइम के बाद खा रही हूँ, सो आई एम गोना एंजॉय। मुझ में चाइनीज़ लोग की रूह आती जा रही है। जैसे अभी मैंने ये बैग पहना तो मैं बैग पहने हुए ही बैठी हूँ, लाइक मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो पहले मैं उतारती थी ये बैग, पर ये कि अब मुझे आदत पड़ गई है बैग पहन के ही बैठी रहती हूँ। वो थक रही होती हूँ पर स्टिल नहीं उतारती। लाइक चाइनीज़ लोग इवन तो बैग पैक होता है ना, तो आके कहीं पर बैठेंगे स्टिल पहने रखते हैं। इट्स सो वियर्ड। फाइनली मेरा दिन ख़त्म हो चुका है और मैंने अभी ऊबर बुलाई है और बहुत ठंड है। मैंने खाना खाया और उसके अलावा ये कि बस खाना खाया और मैंने एक रील बनाई जो कि मैंने अपलोड नहीं की, कल करूँगी। और उसके बाद ये कि अभी मैं घर जा रही हूँ और बहुत ठंड लग रही है। मुझे दिल कर रहा है, आज मैं इतनी खुश हूँ, मुझे दिल कर रहा है मैं बाहर जाऊँ शॉपिंग करूँ, पर ये कि अभी ठंड है तो अभी सोच रही हूँ कि बस घर ही चली जाऊँ। और इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। बाय बाय। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।